देखिए बच्चा, मानव में श्वसन, पादप में श्वसन हो गया ना। पादप में कोई अंग पाया गया था? पादप के लिए श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं था, लेकिन मानव में श्वसन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? लंग्स ना, जिसको क्या बोलते हैं? फेफड़ा ना। बड़ा कीमती होता है फेफड़ा, है ना। कि इसको अगर सुरक्षित न रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? असुरक्षित हो जाएंगे, है। तो देखिए, श्वसन क्रिया में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हम लोगों का पाया जाता है तो वो होता है फेफड़ा। श्वसन अंग तो कई होंगे हम लोगों के अंदर। सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो क्या होते हैं? श्वसन तो सब लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं। हाँ, क्या करते हैं श्वसन में? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसी तरह मानव में श्वसन क्या होते हैं कि मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग या श्वसनांग पाए जाते हैं। वो विशिष्ट अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा जिसको बोलते हैं, हम लोगों में एक विशिष्ट अंग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? फेफड़ा। और देखिए, श्वसनांग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी एक सिस्टम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र था, तो पाचन तंत्र में कई अंग मिलकर क्या करते थे? एक बनाते थे ना, एक तंत्र बनाते थे जिससे हम लोग क्या कहते थे? पाचन तंत्र। उसी तरह श्वसन भी है कि कई अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, यानी सिस्टम। उसी को क्या बोलेंगे? श्वसनांग, श्वसन तंत्र न, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए क्या होते हैं कि मानव के प्रमुख श्वसनांग क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। यानी जो स्पेशल जो सांस लेने के लिए, यानी श्वसन मतलब क्या होगा? सांस लेना। सांस लेने के लिए जो विशिष्ट अंग यानी स्पेशल जो आर्गन है वो कौन सा है? तो फेफड़े होते हैं, जो वक्ष गुहा में कशेरुक दंड पसलियों द्वारा बने एक अस्थि पंजर है ना, जिसके रिब केज से घिरे होते हैं। अस्थि पंजर ये जो हम लोग का है ना, कशेरुक दंड, ये जो पीछे की जो हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी, उसे कशेरुक दंड कहते हैं। और जो वो उसी से जो पंजर ये हम लोगों का बना है, पिजड़ा है ना, जो सीने पर जो हड्डी है, ये इसी के अंदर वो क्या है? सुरक्षित है। ये है ना सीना, तो ये अस्थि पंजर कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं? रिब केज। ये जो होते हैं 12 इधर होते हैं, 12 इधर होते हैं, पूरा आकर पिंजड़े की तरह क्या किए रहते हैं? घेरे रहते हैं। पीछे तो ये रहेगा कशेरुक दंड और आगे इस तरह घेरा रहता है। आप लोगों को जब स्केलेटन बताएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको कदम। और इसी में क्या होते हैं? फेफड़ा क्या है? सुरक्षित है। दोनों साइड पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों पाए जाते हैं फेफड़ा, है ना। यानी दोनों साइड से क्या होते हैं कि ये पाए जाते हैं। और इसी में हम लोगों का हृदय भी पाया जाता है, इसी के अंदर। क्योंकि ये दो अंग जो हैं कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अगर नहीं होता है कि कोई सीना पर मार देता है झटके से, अगर ये हड्डी न रहे तो सीधे क्या होगा? फेफड़े पर लगेगा या दिल पर लगेगा तो क्या होगा? आदमी मरने का। तो जो भी कुछ बना है तो सोच समझ कर ही बना होगा। तो ये क्या है? इसीलिए इसको क्या किया गया है? अस्थि पंजर, यानी पिजड़े, जैसे पिजड़ा होता है ना, उसी तरह ये पिजड़े में क्या है? पूरी तरह से कैद है। फेफड़े श्वसन नाल अथवा वायु नाल, जिसको क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप। वायु नाल यानी वायु और नाल का मतलब नली। वायु नाल तथा नासा मार्ग द्वारा बाह्य वातावरण से क्या होते हैं? संबंध होते हैं। जो क्या होता है? श्वसन नाल, यानी श्वसन की जो नाल होती है, यानी हम लोगों का नासिका है, किससे? बाह्य वातावरण से है कि नहीं संबंध है? बाहर से ही है ना, तभी तो लेते हैं तो अंदर जाता है, होता है। इसके बाद इनके अतिरिक्त श्वसन अंग सहायक श्वसनांग की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो नाक है ना, नाक यानी नासा मार्ग, ये नासा मार्ग है। इसके अतिरिक्त अब जो भी आएगा वो क्या आएंगे? श्वसन अंग के श्रेणी में आते हैं। यानी यहाँ से तो सांस, जैसे मुख गुहिका था तो भोजन ले रहे थे, इसके बाद उसके सहायक अंग जितने जा रहे थे, उसी तरह जो सांस लेने के लिए जो नाक है, उसके बाद वो जितने भी चीज़ आएंगे वो सब किसके द्वारा आती हैं? तो श्वसनांग के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, श्वसन अंग के लिए कई वो क्या होते हैं? अंग पाए जाते हैं। श्वसन अंग ऐसा नहीं ना कि नकिया से लिया सीधे फेफड़े में ले जाकर फेंक देता है, नहीं ना।
उसके लिए कई क्राइटेरिया से होकर वो क्या करेगा, गुजरेगा। जो हवा लेते हैं ना, बताए हैं ना कि हवा तो सभी कैसे पाई जाती हैं, सबको लेते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। और बाकी गैसों को कौन ऐसा होता है जो क्या करता है, बाहर फेंक देता है ना। तो देखिए इसी तरह क्या आते हैं कि श्वसन अंग, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से मुख्य अंग हैं वो ना, जैसे मानव के फेफड़ा होते हैं ना, सांस लेते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है, और छोड़ते हैं तो पचक जाता है। जैसे गुब्बारा है तो गुब्बारा को फुला दीजिए बड़ा, और फिर उसको छोड़ दीजिए तो सब गैसें क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। बाद में थोड़ा सा बच जाता है, उसमें हवा बच जाती है, क्या पूरा निकाल देता है। गुब्बारे को फुलाइए, इसके बाद उसका छोड़ दीजिए, अपने हाथ से मत दबाइएगा, छोड़िए, तो अंत में कुछ गैस उसमें रह जाती हैं। इसी तरह हम लोग जब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो कुछ गैस रह जाती है फेफड़े में, तो उसको भी तो बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए यहीं पर एक बना रहता है, क्या उसका नाम होता है, डायफ्राम। डायफ्राम होता है, फेफड़े के नीचे क्या होते हैं, डायफ्राम बना रहता है। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, नीचे जाता है, और जब छोड़ते हैं तो वही डायफ्राम जो फेफड़े में जो भी गैस अगर बची है उसको भी क्या कर देगा, बाहर कर देता। तो ऐसे ही बना रहता है डायफ्राम। रिब्स है ना जो जा रहा है हड्डी, उसी के एकदम साइड से एकदम निकला रहेगा ऐसे ही, जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो वो तो अभी आगे बताया जाएगा। अभी मुख्य जो अंग है धीरे धीरे बताया जाए, जिसमें पहला क्या आएगा, नासिका। बताए हैं नासिका, जिसको क्या बोला जाता है, नोज। नोज मतलब नाक ना। देखिए नासिका, नासिका जानते हैं, नाक, नोज। ऐसे तो नासिका बोले तो आप लोग कहेंगे कि वो नासिक नहीं है, नासिक एक जगह का नाम है, तो वो नहीं, नासिका यानी इसको क्या बोलते हैं, तो नोज बोलते हैं, यानी नाक। सबके पास नाक है, अगर ये ना रहता तो पैसा लगेंगे। अगर ये नाके नहीं रहता तो कैसा लगता, नाक से तो बहुत काम होता है ना जी। सुगंध आता है इसी से, दुर्गंध आता है इसी से, खाने का गंध और सुगंध हम लोग इसी से बताते हैं। तो इसकी क्या होगी, ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, नहीं होता है कि मान लीजिए कहीं सुगंध आता है तो कितना अच्छा सुगंध आ रहा है ना, कहते हैं, और यही दुर्गंध आता है तो वैसे करते रहते हैं। कहा हुआ है तो कुछ नहीं, बस ऐसा ही ना रहते हैं, यही करते हैं कि कुछ और करते हैं। इस समय तो चला है मास्क चला है, सब मक्सा लगा ले रही हैं ना। मक्सा लगाने के बाद पता चलता है कि सब सांस उसी में है, गंदा चीज ना। तो देखिए यानी नासिका से दो क्या हम लोग करते हैं, इसका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ ये छिद्र पाए जाते हैं। दो छिद्र होते हैं, एक होता है, दो होता है। कोई नकिया फुलाता भी है, गुस्से में फुला देते हैं। तो देखिए इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ क्या करता है, जैसे मुख था, क्या काम था, सिर्फ खोलता था, भोजन को अंदर लेता था। इसी तरह नासिका है, तो नासिका क्या करेगा, हवा को सिर्फ अंदर ले जाने का काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता है। बाकी जो काम करेगा उसके अंदर ना, बाकी जो काम करेगा उसके अंदर, जिसको कहते हैं क्या है, नासा मार्ग। जैसे मुख गुहिका, मुख था, इसके बाद मुख गुहिका, उसी तरह नासिका, इसके बाद नासा मार्ग ना। दूसरा क्या आएगा, नासा मार्ग, जिसको कहते हैं नसल पैसेज, यही होते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, ये छिद्र से, नासिका से जो ही अंदर जाएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। नासा मार्ग में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं क्या, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं।
नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, नाक में ना पाए जाते हैं, नहीं पाए जाता है, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? तो जो हवा जाएगा अंदर, तो हवा जाएगा तो वो जो उसके धूल कंकड़ हैं वो क्या करेगा, रोक लेगा, रोक लेता है। तो उससे क्या होगा, धूल कंकड़ रोकता है, उससे तो थोड़ा सा क्या मिल जाते हैं, राहत मिल जाता है। लड़कों में ये क्या होते हैं, मेल में ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देते हैं, महिलाओं में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन मेल में क्या होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। वो तो ऐसे निकल आता है, नकिया बाहरवा आ जाता है, बलवा नाक बाहर आ जाता है। वो सब क्या करते हैं, अब काटते हैं। कुछ तो अब पता नहीं कौन सा चीज़ आ गया है, कैसे लगा देते हैं, इसके बाद होकर खींच देते हैं, पूरा बाल साफ। जैसे सदिया में सब जाते हैं ना सज धज कर, तो यहाँ पर पता नहीं क्या लगाते हैं, कैसे लगा लेंगे एक नकिया में, फिर छोड़ देंगे, फिर खींच देंगे, पूरा बाल साफ हो जाता है, फिर इधर साफ। अब पता नहीं क्या है वो, नाम हमको नहीं पता है। तो वो अब देखिए उसका रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि धूल कंकड़ क्या होगा, अंदर न जाए, नहीं तो वहाँ पर क्या होगा, जाम हो जाएगा कि नहीं। अगर धूल कंकड़ अगर अंदर जाकर जाम होगा तो निकाला नहीं ना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रहेगा तो निकाला जा सकता है। नहीं निकालते हैं, जब देखिए तब ऐसे रखकर निकाल देते हैं। सब होता है कि गंदगी जब जम जाती है तो 24 घंटे में एक बार जरूर नाक में हाथ चला जाता है, नहीं जाता है तो बेचैन रहते हैं, ऐसे ऐसे कर 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 किसी तरह निकाल देते हैं। नहीं तो नहाते समय निकालते होंगे, लेकिन उसको निकालना क्या होता है, जरूरी होता है। एक चीज़ तो ये पाया जाता है, और एक चीज़ पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या, देखिए क्या पाए गए, छोटे छोटे बाल पाए गए, जो क्या करता है, धूल और कंकड़ को रोकता है। आंधी आती है तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, उड़ता है ना, तो नकिये में ना सब जाकर जम जाएगा। रुकेगा, रुकेगा का अंदर चला जाएगा, क्या अंदर चला जाता है, मुंह में, फेफड़े में चला जाता है। तब अब देखिए इसी में क्या पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है। श्लेष्म जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। देखिए यहाँ पर भी म्यूकस होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो सबके पास उंगली है, सबके पास नाक है ना, सबके पास उंगली है, सबके पास नाक है। छोटी वाली उंगली डालिएगा, बड़ी वाली हई वाला थोड़ी कहेंगे, हई वाला कहेंगे तो नकिया बड़ा हो जाएगा, पकौड़े की तरह, भटोरा की तरह हो जाएगा। हई वाला उंगली को डालिए नाक में और उसको निकालिए तो देखिए हई क्या होगा, भींगा हुआ निकलेगा। अब डाल भी दिए ये डाल भी दिया, देखिए है कि नहीं म्यूकस, हाँ है। देखिए तो होता है, चिपचिपा पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? तो वही चीज़ या जो धूल कंकड़ बताए थे रोकने के लिए, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये छोटे छोटे जो बाल हैं कुछ तो रोक लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ क्या होंगी, नहीं रोक पाएंगे, तो वो किससे जाकर चिपक जाएगा, श्लेष्म से क्या होगा, जाकर चिपक जाता है, चिपक जाएगा, चिपचिपा पदार्थ है, चिपक जाता है। तो उसी को फिर बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसका क्या नाम होता है, उसका नाम तो यही होता है, यही है ना। अब हम लोगों को तो यही नाम पता है, हो सकता है कि कहीं दूसरा नाम से इसको जाना जाता होगा। तो वो गंदगी है, जैसे नहीं होता है खखार कर लोग थूक देते हैं और फिर नाक से ऐसे निकालते हैं, तो सर्दी जुकाम में सबसे ज्यादा होता है। देखिए बच्चा, अभी ये सब बताना है, इसका तो अभी वो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या आएगा, सबका परिभाषा, सबका डिफिनीशन में इसके बाद आएगा। अभी तो क्राइटेरिया चल रही है, सबकी परिभाषा एक एक लिखवाया जाएगा। अभी मुख्य मुख्य बातें बता रहे हैं। इसी तरह इसी के बाद आता है क्या, तीसरा ग्रसनी। ग्रसनी न जी, फायरिंग्स। ग्रसनी के बारे में आपको वहां पर भी बता दिए, पाचन तंत्र में ना, कहाँ पाया जाता है, तो मुख वही का नासा द्वार है ना, नासा द्वार से जो ही नीचे जाएंगे तो वहीं पर क्या होगा,
ग्रसनी पाया जाता है ना, नीचे पाया जाता है, मुख्य गुहिका के एकदम नीचे पाया जाता है, जो उसमें चर्चाएं हो गई हैं। देखिए इसके बाद हम लोगों को आता है क्या, चौथा नंबर पर श्वास नली। क्या आएंगे, श्वास न, नहीं जी पहले वायु नाल ना आएगा, चलिए क्या आएंगे, वायु नाल। देखिए अगला क्या आएगा, अगला जो आएगा वो क्या आएंगे, वायु नाल, जिसको क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप। यही होते हैं बच्चा, वाइंड पाइप। देखिए वाइंड पाइप क्या होते हैं, हवा द्वार ना, हवा को क्या करेगा, अंदर ले जाता है। जैसे सांस तो ले लिए तो यहां तक जाएगा ना अंदर, अंदर जब जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, हवा द्वार, जो घाटी द्वार होता है। यहीं पर नए हैं एपिग्लोटिक्स, बताए हैं पीछे वीडियो में, पाचन तंत्र में एपिग्लोटिक्स को पूरी विस्तृत बता दिए हैं। तो एपिग्लोटिक्स में क्या होते हैं कि हवा को ले जाता है फेफड़े में, और उधर से भोजन को भोजन नली में, और हवा को श्वास नली में, यानी श्वास नली यानी जहाँ से श्वसन करना है उस नली में ले जाता है। यही होता है ना, यानी ये क्या करेगा, जैसे घाटी द्वार यानी एपिग्लोटिक्स, इसका क्या करता है, फेफड़े में ले जाता है तो ग्रास नली में नहीं ले जाएगा, इसको कहाँ ले जाएगा, फेफड़े में ले जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। आवाज भी यही दे रहा है ना, जब जाएगा तभी ना। यही पर कंठ द्वार जिसको बोलते हैं, कंठ होता है ना जिसका ये निकला रहता है, और जिसका नहीं निकला रहेगा उसकी आवाज मधुर होती है, और जिसका निकला है तो आवाज भारी हो जाता है, कड़वा नहीं होता है जी। देखो कड़वा थोड़ी होता है, भारी ना होता है। कड़वा तो आप अपने बोलीपन बोलेंगे, नहीं कड़वा थोड़ी होता है, कड़क होता है। हाँ कड़क कहिए वो ठीक है। जैसे मेल में क्या होते हैं ना, ये ज्यादा निकले रहते हैं, और जब ज्यादा निकले रहेंगे तो क्या होंगे, आवाज भारी होता है उनका। और लड़कियों में ये क्या होता है, कम निकला रहता है, थोड़ा सा निकला रहता है, इसीलिए उनका आवाज कैसा लगता है, मधुर लगता है ना, मधुर लगता है। लेकिन वो मधुर आवाज ही घाव कर देता है ना। और क्या होते हैं कि नीला ड्रम में पैक हो जा रहे हैं सब, तो कहीं जहर जहर दे दिया जा रहा है, वो मधुर आवाज ये है। तो मीठे आवाज पर मत जाइए, सामने जो कड़वा बोल दे वही सत्य है, सामने जो मीठा बोलता है उससे बच कर रहिएगा। हम लोग तो बच कर रहते हैं, लेकिन सामने जो मीठा अगर बन रहा है, चापलूसी कर रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं वो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो वैसे लोगों से बच करिए, जो सामने मीठा अगर बोलता है तो उससे बचिए। जो सामने आपका कड़वा बोल रहा है ना, तो उससे आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सामने ना बोल रहा है। सामने बोलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, सतर्क रहेंगे। लेकिन जो मीठा बोलेगा बाद में वो कहीं पीठ में कटप्पा की तरह न मार दे पीठ पीछे, तो वैसे लोगों से क्या होगा, बचना होगा। इसके बाद देखिए पांचवा आता है आपका श्वास नली। उसमें क्या आया था, ग्रास नली, इसमें क्या आ गया, श्वास नली ना। श्वास नली जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। ट्रेकिया, अब इसको ट्रेचिया भी कहते हैं लोग, ट्रेचिया, लेकिन ट्रेचिया नहीं है, ट्रेकिया है। जैसे उसमें क्या था, ओसियोफेगस, ग्रास नली, ग्रास नली था। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहीं से न जाता है, तो यहाँ से जो ही नीचे आएगा तो वो ग्रास नली कहाँ जाता था, अमाशय में। ये श्वास नली कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। यहीं से वायु वायु क्या होता है, वायु नाल से ही है ना। हवा किस में जाएगी, एपिग्लोटिक्स किस में भेज देगा हवा को, श्वास नली में, और ग्रास नली में भोजन को भेज देता है एपिग्लोटिक्स। तो यहाँ से जो ही नीचे आएंगे तो ये तो हवा का क्या करेगा, ट्रेकिया ले जाता है। किधर है, दो साइड है ना फेफड़ा, एक इस साइड है एक इस साइड, दोनों साइड से क्या करता है, कहता है ले जाओ हवा। हवा को क्या करो, अब लेकर अंदर जाओ ना।
याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों साइड से क्या होते हैं, निकले रहते हैं फेफड़े में, दोनों तरफ से, दोनों साइड होते हैं। और कहाँ लेकर चला जाता है हवा, लास्ट में छठवां नंबर क्या आ जाएगा, लंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, फेफड़ा। अंत में हवा कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। और यहीं पर क्या होता है, एक काम होता है, क्या होते हैं देखिए बच्चा, यहां पर आप लोगों का एक काम करता है फेफड़ा। अब यहां पर हवा तो गया, सब कुछ चला गया, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और अन्य गैस भी चला गया, लेकिन फेफड़े को पसंद है, क्या पसंद है, हाँ ऊपर ये बेस पसंद है। फेफड़े को क्या पसंद है, O2। अरे उसे बच्चा गाना में होता है कि बेबी को बेस पसंद है, यहाँ पर फेफड़े को हम बोले कि फेफड़े को क्या पसंद है, O2। फेफड़े में जाता है, लेकिन फेफड़े को भी नहीं पसंद है O2, इसको भी नहीं पसंद है। फेफड़े में बैठा है वो हीमोग्लोबिन, ब्लड, हीमोग्लोबिन को पसंद है, HB क्या, ऑक्सीजन। ब्लड में न जाना है तो ब्लड में जाता है ना, तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होगा, हस्बैंड, HB हस्बैंड। और उनको क्या पसंद है, प्राण प्रिय। प्राण प्रिय हम लोग का गैस कौन सा है, ऑक्सीजन है ना, इसके बिना हम लोग जी पाएंगे, तो जो नहीं जी पाएंगे उसी को क्या बोलते हैं, प्राण प्रिय। तो प्राण प्रिय कौन है, ऑक्सीजन। तो इसको यानी कौन बैठा है, HB जो है फेफड़े में है, ब्लड वहां पर बैठा रहता है चुपचाप, ऐसे इंतजार करता है, इंतजार करेगा कि जो ही ये सांस ले, ब्लडवा क्या करेगा, तैयार रहेगा कि जो ही आएगा हम ऑक्सीजन लेंगे, और लेकर तुरंत भाग जाता है, तुरंत लेकर भागेगा। वहां पर कौन बैठा था ब्लड में, HB तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींचेगा, बाकी कौन कहे हमसे नहीं मतलब है, हमको जिसको लेकर जाना है लेकर जाएंगे। जैसे विदाई कराने जाते हैं ना, तो पूरा खानदान को थोड़ी लेकर आएंगे, किसको लेकर आएंगे, सिर्फ जिसको काम है, जिसका काम है हम उसी को न लेकर आएंगे। तो उसी तरह वहां पर सभी लोग रहेंगे, लेकिन HB कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको चाहिए का हमारा प्राण प्रिय, यानी क्या, ऑक्सीजन। बस हमको इसी से मतलब है, बाकी आप लोग रखे रहिए, हमसे नहीं मतलब है। अब बताइए जब ये लेकर चला जाएगा तो बाकी आप फेफड़ा रख कर अपने आपको सड़ाएगा, कहेगा भैया अब काम हो गया, बाराती लोग भी, आप लोग भी, विदाई हो गई, आप लोग भी अपने अपने घर चले जाइए। विदाई तो हो गई, और जब विदाई हो गई तो क्या करेंगे, अब आप लोग भी अपने घर जाइए। चले भी जाते हैं रिश्तेदार जितने होते हैं, लेकिन इधर विदाई हो रही है और उधर रिश्तेदार अपना सामान पैक कर रहे हैं कि भैया अब हमारा भी कोई काम नहीं है, रहेंगे तो क्या होगा, झूठे बोलेगा उल्टा सीधा कि अभी बाना जात नहीं खाने। समझ में आया, कौन लेता है ऑक्सीजन, HB। और HB कहाँ बैठा है, तो फेफड़े में, फेफड़े में ब्लड में है ना। ये फेफड़े को और अच्छे से समझाया जाएगा जब आएगा तो। अभी तो ये सब बता रहे थे, इनका संक्षिप्त में वर्णन किए, अब एक एक का क्या किया जाएगा। अब अभी तो पूरा संक्षिप्त में दिए थे, अब एक एक की व्याख्या किया जाएगा, तो और मजा आएगा। फेफड़े में तो थोड़ा सा एक क्लू दिए, क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं। अभी पिक्चर अब बाकी है, पिक्चर को दिखाया जाए, तो इसका क्या किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिए। देखिए अब एक एक का क्या किया जाएगा, व्याख्या ना, जिसमें पहला क्या आएगा, नोज, और उसका नासिका मार्ग ना। देखिए क्या होता है, नासिका या फिर नासा मार्ग, नासा मार्ग कहते हैं, एकदम नशेड़ी है का, तो वो नशेड़ी वाला नासा मार्ग नहीं है, नासा पथ, अग्निपथ, लथपथ सब सुने होंगे आप लोग, लेकिन ये नासा पथ नहीं सुने होंगे, कि सुने हैं। यानी जहां से हवा क्या किया जाएगा, अंदर जाएगा। तो देखिए क्या होते हैं कि श्वसन अंगों का प्रथम भाग क्या कहलाता है, नासिका यानी नोज, नोज ना।
कहलाता है। यह दो भाई क्या है, बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है। दूगो है ना, भाई नहीं है जी, बोल दिए हैं। बाह्य जो होते हैं दो छिद्र क्या पाए जाते हैं, दो छिद्र इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बाहर खुलते हैं। नासिका के मध्य एक नासापट पाया जाता है। नासिका के मध्य क्या पाया जाता है, एगो नासापट पाया जाता है। नहीं, आई नकिया है ना, तो दोनों साइड से ऐसे नहीं निकला है एकदम पट की तरह, आई दोनों साइड से अलग अलग किया नहीं है, ऐसे जो करेंगे तो एगो नहीं दिखता है यहाँ पर दरवाजे की तरह। नहीं, आई दूगो नकिया ऐसे जा रहा है, आई दूगो छेदवा, तो इसके पीछे में एगो नहीं पाया जाता है, म्यूकस की तरह है। अरे वो क्या बोलते हैं उसको, उपास्थि, तभी तो ये घूम जाता है इस तरह, जिसको छेद देते हैं ऐसे यहीं पर लगा देते हैं, नहीं जैसे गाय भैंस का लगा देते हैं। अरे वो सांड का, बैल होते हैं ना, तो बैल ज्यादा या सांड जो होते हैं, नहीं सांड का तो कोई नहीं, उसका लगा ही नहीं, वो तो हमेशा खुला ही रहता है। बैल का नहीं लगा देते हैं, नकिया में लोहा नहीं लगा देते हैं, छेद देते हैं ज्यादा सा इधर उधर, या चाहे घोड़ा के नाक को ऐसे छेद देते हैं सब, कि जो ही भागेगा उसको तुरंत इधर उधर करेगा ना, तुरंत नकिया खींचा जाएगा, तो बेचारा शांति से चलता है। पहले के जो महिलाएं थी तो ये छेद कर यहाँ पर भी पहनती थी ना, वही पहनती थी। अब ट्रेंडिंग में आ गया है, अब ट्रेंडिंग में आ गया, छोटा सा ऐसे बाली की तरह पहन ले रही हैं यहीं पर। तो ये उसी को क्या बोलते हैं, नासा पट। इसीलिए क्या हो गया, दो गो छेद हो गए। अगर वो पट नहीं रहता तो एक बड़ा छेद रहता, इतना बड़ा, हवा सन दे जाता है, और सन दे कितना अच्छा लगता है, बड़का पाइप हो जाता है, गया बाहर, दोनों टेंशन हो जाती है। धूल एकदम ऐसा ही, जितना बड़का आएगा बड़का कंकड़ चला जाएगा मुंह में ना जी। लेकिन सब सोच समझ कर बनाया गया है, बलावा जो है वो सब। देखिए, जिसके कारण नासा गुहा या नासा वेश्म क्या हो जाते हैं, दो भागों में बट जाते हैं। यानी यही जो नासा गुहा, नसल कैविटी मतलब गुहा, गुफा, ये दो भागों में बढ़ गया है ना। अगर वही करें, अगर ये नहीं रहता तो क्या हो जाता है, बड़का ये हो जाता है, लेकिन उसको बांट दिया गया तो क्या हो गया, दो भाग में हो गया, छोटा छोटा हो गया, बढ़िया है ना। नहीं होता है कि वो पूरी कोनो खाते हैं, कोई खाता है तोड़ तोड़ के बस थोड़ा थोड़ा, जैसे बायो वाली है ऐसे खाती है, यहाँ पर धीरे धीरे खाती है, और घरवा ऐसे पूरा भातवा ऐसे लेकर। तो देखिए दो भागों में, इसे क्या बोलते हैं, आंतर नासा पट। इसी को क्या बोल देते हैं, आंतर नासा पट। अब देखिए, नासिका के प्रारंभ में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो अभी बता रहे थे, पाए जाते हैं, सब में पाया जाता है। लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, होता है ना। लड़कों में इसका बाल क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, एकदम नकिया का 12 ऐसे आ जाएगा, तो उसको कैंची लेकर ऐसे काट देते हैं, काट देते हैं। अच्छा, कुछ लोग उसको इस समय तो चला है ना, और क्या बोलते हैं जी, नकिया में ऐसे लगा दे रहे हैं ऐसे, इसके बाद ऐसे खींच दे रहे हैं पूरा बाल साफ। फिर दूसरा का साइड जब दूल्हा बनकर जा रहे हैं तब देख रहे हैं। अब हमारा पता नहीं, हम तो ऐसे ही चल दिए थे, लॉकडाउन वाले हैं हम, ज़्यादा फैशन की जरूरत नहीं थी, फैशन करते लॉकडाउन वाले, हमको भी फैशन में डाल देते। तो देखिए क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, धूल कंकड़ को रोकते हैं। जो हवा में धूल कंकड़ आएगा उसको क्या करेगा, ये रोक लेगा। अगर यही नासा पट नहीं रहता है तो बड़का रहता तो क्या धूल कंकड़ को रोक पाता है, तब उसके लिए यहाँ पर एगो जाली लगाना पड़ता है, अलग से एगो जाली लगाकर हम लोग घूमते हैं। जैसे छत पर नहीं होता है, एक जाली लगा देते हैं, जो बड़ा वाला जब होल होता है तो जाली लगा, हम लोग भी जाली लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए, नासा गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, श्लेष्म कला या श्लेष्मक झिल्ली पाई जाती है, जो नासा मार्ग में पतला और क्या कर देता है, उसको श्लेष्म स्रावित करता है। जैसे ये लड़की अभी एक अंगुलियां डाल के देखी थी कि क्या होता है कि नहीं होता है, तो था ना श्लेष्म, म्यूकस था ना, अब डाली थी तो देखी थी, ये पूरा एकदम चिपचिपा। आप लोग भी डाल कर देख सकते हैं। वैसे तो दिन भर में किसी एक बार जरूर चला जाता है ना, अच्छा लगता है निकालने में।
अब बढ़िया से भेटा जाता है तो और खुश हो जाते हैं, चलो बड़का निकला है। ये होता है ना, नहीं भेटाता है तो गुस्सा आता है, झूठे डर लिए नकिया में। अब भेटा जाता है तो खुश हो जाते हैं कि बड़ा बड़ा निकल गया। जैसे कान में निकालते हैं ना तो निकल जाता है तो खुश रहते हैं, बड़का निकल गया। और नहीं निकलता है तो बार बार नहीं निकला तब वो खड़खड़ात रहता है। इस तरह भेटा जाता है तो खुश हो जाते हैं कि कुछ तो निकला है। कुछ लोग है ना ऐसे करते हैं मुँह में। ऐसी भी स्थितियां हैं, बचपन में सब लोग किया होगा, तभी तो उसका स्वाद पता है, हल्का नमकीन होता है। अब बचपन में सब लोग किया है तो हम कहें कि हम उसमें बचेंगे? अरे बचपन सबसे अच्छा था। इसके बाद देखिए, श्लेष्म कला पर असंख्य क्या होते हैं, बाल जैसे अत्यंत महीन क्या पाए जाते हैं, रोमाभ यानी सीलिया। सीलिया जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनके शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, चलने में मदद होती है। उसी तरह ये छोटे छोटे रोमाभ यानी रोमा की तरह रहेंगे, अब पाए जाते हैं। खुरदुरा नकिया में इसे डाल कर देखिए तो खुरदुरा रहेगा, खुरदुरा रहता है। श्लेष्म या कफ को भीतर की ओर ग्रसनी में या फिर बाहर की ओर नाक में लगातार क्या करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। नहीं होता है कोई क्या करता है, खींच लेता है तो पता चलता है कफ कहाँ चला आता है, मुंह में चला आता है। फिर उसको कचर कचर सब खाते हैं नहीं, या चाहे से खींच कर क्या कर देते हैं, थूक देते हैं बाहर। यही होता है ना। या तो कुछ लोग देखिए, अब क्या करें बताइए, यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और किसी का सर्दी जुकाम है, खींच देगा तो क्या वो बाहर आ जाएगा, बार बार मुँह में आया घोट देगा, फिर वो क्राइटेरिया चलती रहती है। या तो कहाँ भेजेगा, मुख के अंदर ग्रसनी में या फिर बाहर, करते रहते हैं, सब होता रहता है। श्लेष्म नासिका द्वारा अंदर आने वाली वायु को शरीर के ताप पर लाने तथा नम बनाने में क्या हो जाता है, हवा है, टेम्परेचर है ना, उसको नम बनाने में क्या करता है, मदद करता है। नहीं देखेंगे नकिया पर क्या हो जाते हैं, वो जम जाता है, पानी की तरह आ जाते हैं, पानी की तरह आ जाता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, एक तो पसीना होता है, एक क्या होता है, पसीना होने लगता है नाक के ऊपर। तो ये यानी ये क्या था, नासिका और उसके नासा मार्ग। इसके बाद कौन सा चलेंगे, दूसरा का भाग क्या था, ग्रसनी पर ना। तो वहां पर देखा जाए, देखिए अगला नंबर का है वायु नाल। ग्रसनी खत्म, अब वायु नाल। वायु का मतलब क्या होता है, एयर ना, एयर, नाल का मतलब पाइप, एयर पाइप ना, या वाइंड होता है। वाइंड मतलब हवा भी होता है, एयर मतलब भी हवा होता है। तो यहाँ पर वायु नाल का हम लिखे हैं का वाइंड पाइप, एयर पाइप भी, क्योंकि हम लोग हवा भरते हैं ना, फेफड़े में हवा भरते हैं। तो देखिए क्या होता है वायु नाल, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। वायु नाल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है क्या, स्वर यंत्र या फिर कंठ द्वार, है ना, और दूसरा जो आता है श्वास नली। एक होता है कंठ द्वार, कंठ जानते हैं ना, अच्छा गलत लिखा है, कंठ, अब सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, यही होता है ना, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। कंठ द्वार, कंठ जानते हैं ना, या फिर स्वर यंत्र, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, आवाज को निकालते हैं, गाना गाते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं, सब करते हैं किसके द्वारा, कंठों के द्वारा। और जिसका कंठ नहीं है, नहीं बोलेगा, आऊ 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 करता रहता है, किसी न कोई ऐसा करता रहता है ना। जैसे सदिया जब होता है ना, तो लड़कियां जब जाती है तो उस समय उसका कंठ नहीं रहता है, उस समय तो तुम इतना मधुर बोलेगी, कहेंगी सबकी गाय है, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि वो गाय है कि अब इसके बाद वो जब खुलेगा उसका कंठ, तो फिर तो उसको कंठ खुलवाने वाले उसके
घर ही वाले होते हैं। प्रेम से बोलिए किसी से भी तो प्रेम से रहेंगे, और थोड़ा सा टेढ़ होंगे तो सब लोग टेढ़ हैं। आज का जनरेशन जैसा है टिट फाट टाइट, जैसे को तैसा चाहिए। तो देखिए क्या होते हैं कंठ द्वार। यह ग्रसनी में पीछे, ग्रसनी बता चुके हैं ना, ग्रसनी में पीछे, किंतु निगल द्वार से क्या होते हैं, पहले एक छिद्र होता है। यह वायु को ग्रसनी से कहाँ भेज देता है, घाटी द्वार, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिक्स। घाटी द्वार ग्लोटिक्स की सहायता से श्वास नाल में क्या करता है, पहुंचाता है। निगल द्वार से पहले होता है। निगल द्वार यही ना है, जो ही कुछ घोटते हैं तो यहाँ पर आता है, और उससे पहले ही क्या है, कंठ है जो पकड़ लेते हैं। कहते हैं टेटुआ पकड़ लेंगे, कहते हैं ना टेटुआ धक्के दबा देंगे, सुने हैं, टेटुआ पकड़ लेते हैं तो ऐसे ही धक्कर, फिर कहते हैं बुलबे, पकड़ कर जब जबरदस्ती बुलबे होता है ना। तो वही निगल द्वार से ही क्या होते हैं, पहले पाए जाते हैं, क्या, कंठ द्वार, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आवाज को बाहर निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो इसको बार बार ऐसे ऐसे करते रहिए, आप बोलते रहिए, तो आवाज आपकी कैसी आ जाएगी, बदले हुए आती है। इसको दबाते रहिए और बोलते रहिए। हमारा आवाज नहीं बदल गया था, रुक रुक कर जा रहा था, रुक रुक कर जा रहा था। अरे हमारा जैसे पुरुषों में क्या होता है, ये ज्यादा होता है, जबकि महिलाओं में ये क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं, है ना। महिलाओं में कम पाए जाते हैं, इसीलिए उनका आवाज क्या होता है, मधुर होता है। और पुरुषों में ये ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उनका आवाज भारी होता है, कड़वा नहीं होता है, बता दे रहे हैं। कड़वा आप लोग बहुत तेज बोलते हैं कि कड़वा होता है, कड़क होता है। कड़क बोल सकते हैं लेकिन कड़वा नहीं। जैसे कड़क चाय होती है ना, कहते हैं कड़क चाय बनाइएगा। एक होता है कड़वा चाय, एक होता है कड़क चाय, एक होता है कड़वा चाय। तो कड़वा में चाय पत्ती बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है तो कड़वा लगता है, और कड़क में थोड़ी सी मात्रा चाय पत्ती की क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, और उसको अच्छे से पका दिया जाता है। देश उबलता है, चाय पकाइए तो वो क्या होंगे, कड़क हो जाते हैं। तो यही क्या है कि यह ग्रसनी में पीछे, किंतु निगल द्वार से क्या होते हैं, पहले एक छिद्र होता है, जो क्या होते हैं, यह वायु को ग्रसनी से घाटी द्वार की सहायता से कहाँ पहुंचा देता है, श्वास नाल में। यही कंठ है ऊपर, ये कंठ होता है ऊपर है, और कहाँ पहुंचा देता है, तो श्वास नाल में। इसके ऊपर उपास्थि का बना ढक्कन होता है, जिसे घाटीदापन यानी एपिग्लोटिक्स कहते हैं। इसके ऊपर है जो घटक का है, ढक्कन है, जिसे क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिक्स ना, ऊपर आतम होता है। लेकिन कैसा होता है, तो उपास्थि का बना होता है। उपास्थि ना हड्डी होता है ना मांस होता है, इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। जैसे नाक के ऊपर वाला जो सतह है, ये इसे क्या बोलते हैं, उपास्थि। हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन वो क्या होते हैं, कड़ा रहते हैं। कान का पिन्ना, ये जो बाहर निकला है कान का, ये क्या होते हैं, उपास्थि होते हैं, उपास्थि होते हैं। और उपास्थि को ही छेदा जाता है। नाक और कान छेदा जाता है तो हड्डी को थोड़ी छेदते हैं सब। किसको छेदेंगे, उपास्थि को। नीचे वाला थोड़ा सा मुलायम रहता है और ऊपर वाला हल्का सा कड़ा रहता है, इसीलिए छोटे बच्चों में ये ज़्यादा मुलायम रहता है तो उनको जल्दी छेदवा दिया जाता है। और वही अगर बड़े होंगे तो उसको छेदवाने में थोड़ा सा दर्द होगा, दर्द होने लगता है। लेकिन अब तो खैर फैसने बदल गई है पूरा, कि बचपन में नहीं छेदवाया जा रहा है, ना नाक ना कान, बाद में छेदवाएंगे। जब शादी करना होगा तो उस समय नाक छेदवा रहे हैं सब। हाँ, तो ये पूरा छेदवा ले रही है। कोई एकदम हैजा अंदरवा ऐसे करवा ले रहा है, तो कोई ऐसे यहाँ पर। तो वो उपास्थि को छेदा जाता है, न कि हड्डी को। देखिए, जो भोजन को निगलते समय घाटी द्वार को क्या कर देता है, कौन कर देता है बंद, एपिग्लोटिक्स ना। भोजन को निकलेगा तो क्या करेगा, ग्लोटिक्स को रोक देगा। और जब सांस को ले जाएगा तो श्वास नली को रोकेगा। और जब उधर हवा को ले जाना है, तो जब भोजन ले जाना है तो श्वास नली को बंद करेगा ना। जब सांस ले जाना है तो ग्रास नली को क्या कर देगा, पैक कर देगा, जो कि हम बता चुके हैं एपिग्लोटिक्स के बारे में पीछे, बहुत इसका विधिवत बताए थे। इसके बाद देखिए, स्वर यंत्र एक छोटे बक्से के समान होता है। ये पुरुषों में क्या होते हैं,
गले के सामने बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है, उभरा दिखाई देता है। जैसे बाहर की ओर गला है ना, तो बाहर की ओर हम लोगों का दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर निकला हुआ है। अगर हम लोग ऐसे खड़े होकर फोटो भी ले लें तो दिख जाता है, ये निकला हुआ है। तो बाहर की तरफ क्या होता है, निकला रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, टेटुआ या एडम्स एप्पल। इसी को टेटुआ बोलते हैं, कहते हैं टेटुआ एक दबा दो। ढेर बोलता है, ढेर बोलता है। एक आवाज बंद, आवाज बंद, और दबा देंगे तो और बंद ना। अपने हाथ से तो नहीं दबा पाएंगे, लेकिन गमछी ले कैसे पूरा दबा दे तो आवाज निकलेगी। निकाल देंगे तो निकल जाएगा, उम्मीद तो नहीं है, हैं? निकलेगा जी। अब नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा था। जबरदस्ती हम थोड़ी चिल्लाएंगे, तुरंत ये पूरा जो नस है ना दब जाता है, तुरंत ये लगेगा खोपड़ी है एकदम फट जाएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था और रुक गया और आँख से पानी आ गई। तो देखिए यही होता है, यह कई उपास्थियों से मिलकर बनी संरचना है जो भीतर से क्या होते हैं, श्लेष्मक झिल्ली द्वारा स्वरित होते हैं, यानी आवाज को बाहर निकालते हैं। कई ढक्कन देख रहे हैं ना, ये इसमें क्या होते हैं, जो बना है ना, ये क्या होता है कि ये उपास्थि का बना होता है, हड्डी नहीं है। उपास्थि जैसे ये है ना, तो यहीं पर एक ढक्कन ऐसे ऐसे बात सब गोला गोला किया हुआ है। क्यों किया है, क्योंकि ये आपस में चिपके ना, चिपकेंगे तो क्या होगा, आवाज़ें बंद हो जाएंगी। मान लेते हैं कि खा रहे थे तो चल रहा है, लेकिन जब सोएंगे तो क्या होगा, आपस में हो सकता है कि सट जाए, और सट जाएगा तो आवाज़ निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो खत्म इंसान, बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो हवा अंदर जाएगा, नहीं जाएगा तो वहीं पर क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं, ढक्कन होते हैं, जो इसको क्या किया जाता है कि पकड़े रहता है, खोले रहता है ना। जैसे बिजली के खंभे पर तार पर नहीं होता है, 4 गो जाता है तो बीच बीच में ऐसे डंडा डाल देते हैं, बांधे रहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, आपस में सटेंगे, और सटेंगे तो क्या होगा, साट मार देगा, साट मार देगा, बिछड़े से टूट जाएगा, सब नष्ट हो जाएंगे ना जी। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो ये तो हो गया, यानी ये 2 भागों में पहला क्या था, स्वर यंत्र या फिर कंठ द्वार, दूसरा आता है श्वास नली, इसके बाद आएगा क्या, फेफड़ा। तो श्वास नली को देख लिया जाए, इसके बाद फेफड़ा। देखिए बच्चा, ये बच्चा एयर पाइप का जो दूसरा भाग है वो क्या है, श्वास नली। एक था ग्रास नली, एक था ना, एक था टाइगर, और टाइगर जिंदा है, यही है ना। 2 पिक्चर आई हैं, एक था टाइगर और एक है टाइगर जिंदा है। इसे थोड़ी नहीं हाँ। तो उसी तरह एक था ग्रास नली, और यहाँ पर श्वास नली है ना। एक था ग्रास नली, हम पढ़ा चुके हैं। अब श्वास नली के बारे में जाने। श्वास नली का मतलब सांस को ले जाने वाली नली। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर थी, तो श्वास नली की लंबाई थोड़ा सा कम होगा ना जी, क्योंकि ये फेफड़ा है, फेफड़वा यहीं पर न है, अब फेफड़वा के नीचे न का है अमाशय, तो लंबैया बढ़ गई थी, लंबैया बढ़ गई। अगर ये अमाशय यहाँ पर रहता तो जितना खाते उतना ना, लेकिन वो क्या है, नीचे है, और फेफड़ा क्या है, ऊपर है, और इसी के बिचाव में दिलवा बैठा है। दोनों फेफड़ा दोनों साइड है, और इसी के मध्य में क्या पाया जाता है, दिल, जिसको हार्ट बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। अब जो नाम जो करता होगा। तो देखिए यहाँ पर यह लगभग कितना है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, और वो कितना था, 25 से 27 सेंटीमीटर लंबी, यानी आधा दूरी तय कर चुका है ना, लंबी तथा लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है व्यास का, यानी मोटी पाइप होती है ना।
यही होता है। जो कंठ से लेकर पूर्ण ग्रीवा में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। यानी कंठ से लेकर पूर्ण ग्रीवा तक क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ग्रीवा यहाँ तक जो दोनों जाकर इसे बट रहे हैं ना, वहाँ तक क्या होते हैं, ये विद्यमान होते हैं। ए बच्चिया पढ़ लो, माई बाबू पढ़े के भेजे ना, बड़ा मेहनत करते ना माई बाबू। देखिए यह वक्ष में पहुंचकर दो छोटी शाखाओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। यानी जब वक्ष में जब ये पहुंचता है, वक्ष जानते हैं सीना, यहाँ पर जो ही ये अंदर आया है, दो भागों में बट गया कि नहीं। ये तो एक ही लाइन आई थी, लाइन आने के बाद क्या हो गया, दोनों बट गए। अब बट गए तो उसी को ना कहेंगे दो छोटी शाखाओं में क्या हो गया है, बट गया है ना, बटा है। ऐसे खड़े हो जाए तो दो शाखा ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि दो फेफड़ा है कि एक है, दो है। एक बायां होता है तो दूसरा दायां होता है, दोनों साइड होते हैं फेफड़ा। देखिए प्रत्येक, और इसके बाद जिन्हें क्या बोलते हैं, श्वसनिया बोलते हैं, यानी ब्रॉन्ची। ब्रॉन्ची इसको ट्रेकिया बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जो शाखा निकल कर आ गया है इसी को क्या बोलेंगे, ब्रॉन्ची या ब्रोंकी बोलते हैं। कोई ब्रोंकी कहता है या ब्रोंकाई, नाम अपने अनुसार। इसको ब्रोंकाई भी कहते हैं, ब्रोंकाई, कोई ब्रोंकी कहता है और कोई ब्रॉन्ची कहता है, भाई अपने अनुसार, लेकिन मेन है ब्रोंकाई। ब्रॉन्ची नहीं याद हो रहा है, जैसे नॉलेज को बताते हैं ना, के नॉलेज, बिकाज को बिकाउज, इसी तरह नहीं याद हो रहा है तो ब्रोंकाई कहा जाता है। किताब में लिखा होगा ब्रोंकाई, तो आप लोग इसको क्या करिएगा अपने अनुसार। तो ये जो दोनों तरफ चले गए नली, यहाँ से आया था फेफड़े तक ट्रेकिया श्वास नली, इसके बाद जो बट गए ब्रोंकाई, जो ही अंदर जाएंगे और देख रहे हैं छोटे छोटे और भी बटना शुरू हो गए हैं, उसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स यानी उप शाखा। एक तो शाखा है और शाखा में ही क्या बनने लगे और शाखाएं निकलना शुरू, तो उसी को क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स, उप शाखा। तो देखिए वही है कि प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, जहां पहुंचकर यह अनेक शाखाओं यानी ब्रोंकी या उप शाखाओं ब्रोंकियोल्स में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और विभाजित होकर अंततः वायु कोष्ठकों या वायु कोषों में क्या हो जाते हैं, प्रवेश करके समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ना बबल्स बने रहते हैं। बबल्स जानते हैं, बबल्स बने रहते हैं। जैसे हम लोग का हड्डी होता है ना, उंगली को ऐसे पुटकाते हैं, तो ये क्यों आवाज करता है, क्योंकि ये हड्डी के जोड़ों के बीच में क्या होते हैं, बबल्स बने रहते हैं। और जो ही ऐसे करेंगे बबल्स फूटेगा, आवाज आती है। याद कर लीजिएगा, जब स्केलेटन पढ़ाएंगे तब ना उस समय हम आपको बताएंगे। तो हड्डियों के जो होता है नहीं, ऐसे धक्कर पुटकाते रहते हैं, कहते हैं पटकता बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होते हैं, हड्डियों के बीच में जो होते हैं ग्रीस होती है। ग्रीस जानते हैं, जैसे साइकिल का ग्रीस होता है, तो उसमें क्या होते हैं, कभी कभी बबल्स बनते रहते हैं। और दिन भर काम कर रहे हैं तो बबल्स बनेंगे, वही ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, आवाज करना शुरू कर देता है। हाँ, सबका होना शुरू हो गया, नहीं सबका होना शुरू हो गया, सबके बबल्स बन रहे हैं। तो हड्डियों का चटकना जो नहीं होता है, पुटकाते हैं तो उनके बीच में बबल्स बन, उसी तरह इनमें क्या होते हैं, वायु कोष्ठक बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, तो ऐसे छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, बबल्स बने रहेंगे। छोटे छोटे क्या होंगे, ऐसे ऐसे बबल्स हर जगह बने रहेंगे। मैंने जितनी है ना, इसमें असंख्य होते हैं बच्चा, कोई इसकी गिनती नहीं है, असंख्य हैं। ये बबल्स क्या करते हैं ना, ब्रोंकियोल्स है उसको पिचकने नहीं देते हैं, फूले रहेंगे। हवा आएगी, हवा उसी में गया, फिर हवा बाहर जाएगी, तो ये बबल्स जो निकले रहते हैं, शाखाएं निकली रहती हैं, वो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सटने नहीं देता है। जब सटने नहीं देगा तो हवा आती जाती रहेगी। कोरोना आया था, सीधे ही बबल से पर अटैक कर देता था, इसी को जाम कर देगा। और जब जाम कर देगा तो क्या हवा आएगी, अंदर नहीं आएगी, इसलिए बिना सांस के ही मर जाते थे। ऑक्सीजन से ही ना मर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था वो मर जा रहे थे। तो ये बबल्स को ही पूरा जो केशिकाएं थी, जो छोटी छोटी नसें थी, ऐसे वही सबको क्या कर दे रहा था,
जाम, कफ बना दे रहा था, और कफ को क्या करेगा, नली को जाम करेगा, और नली को जाम करेगा तो मरना तय था, इसीलिए सब मर जा रहे थे। तो ये तो श्वास नली था। अब जो आएंगे ना, अब आते हैं मेन मुद्दा किस पर, फेफड़ा पर। देखिए फेफड़ा ना अब आ रही है, सब कहानी खत्म हो गया तब। देखिए बच्चा, फेफड़ा कौन सा कलर का होता है, तो हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी यानी पिंक कलर। एक होता है बेबी पिंक होता है, एक डार्क पिंक होता है, एक लाइट पिंक होता है। ये लड़कियों का कई कलर होता है। उसी तरह ये क्या है, हल्के गुलाबी रंग का होता है। तो देखिए क्या है कि फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग है ना। सांस तो श्वसन बताए ही हैं, किससे लेते हैं, फेफड़े से ही। ये संख्या में कितनी होती है, 2 होता है, एक दाएं तरफ, एक अब पीछा में क्या रहता है, दिल रहता है। दिल रहता है यहीं पर, किधर, दाएं साइड की बाएं साइड, बायां साइड, इस साइड। इधर थोड़ा सा क्या होता है, धंसा रहता है ना। तो क्या होते हैं ये संख्या में 2 हल्के गुलाबी रंग के कोमल अंग, तथा कैसा होता है, लचीला भी होता है। लचीला नहीं रहेगा तो सांस लेते हैं तो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना, और छोड़ते हैं तो पिचक जाता है ना। सांस लेंगे तो फूल जाएगा, कभी कभी फेफड़ाओं में आग लग जाता है ना, कहते हैं जलन होता है, तो कहते हैं तो फेफड़ाओं में आग लगाता है। अब वो किसी को देख के जलते हैं तो जो वक्ष गुहा में हृदय को क्या कहा रहता है, घेरे हुए उपस्थित है। यानी वक्ष गुहा में क्या, वक्ष गुहा में क्या करता है, घेरा रहता है, किसको, हृदय को। हृदय है ना, उसी को ये क्या किया रहता है, उसको ऐसे अगर ये है तो बीच में हृदय को ऐसे ही रहता है, उसको क्या किया है, पकड़े हुए हैं, हृदय को पकड़ा रहता है, उसको घेरे रहेगा। देखिए प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर क्या होते हैं, पतली दोहरी झिल्ली होती है, यानी 2 झिल्ली होती हैं। झिल्ली क्यों झिल्ली रहती है, तो सुरक्षा के लिए, सुरक्षा चाहिए ना। और झिल्ली में क्या पाए जाएंगे, तो तरल पदार्थ, लिक्विड। लिक्विड क्यों पाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं धक्का लगे तो वो लिक्विड पर लगे, यानी जो पानी है ना उस पर लगे, हृदय पर न लगे ना। तो हृदय पर लगेगा तो क्या होगा, फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, नसें दब सकती हैं। इसीलिए उसमें क्या रहती हैं, तो झिल्ली रहती है। झिल्ली में क्या है, तरल पदार्थ, उसमें वो क्या रहते हैं, दबे रहते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े जिस गुहा में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो फुफ्फुस गुहा। गुहा मतलब कैविटी, जैसे मुख का कैविटी दांत होता है ना, दांत सड़ गया तो होल हो गया, उसको कैविटी, मुख गुही का यानी मुंह का कैविटी, यानी जो होल हो गया। तो उसी तरह ये क्या है, जिस गुहा में रहता है उसे क्या बोलते हैं, फुफ्फुस गुहा। फुफ्फुस गुहा में लसदार तरल पदार्थ अर्थात फुफ्फुसीय तरल भरा होता है, जो फेफड़े की क्या करता है, सुरक्षा करता है। वही जो तरल पदार्थ, जैसे नहीं होता है कि कहते हैं कि पानी में डुबा के मारो, कहते हैं ना। अब पानी में आप डूब गई हैं, ऊपर कोई छप छप मारेगा तो आपको चोट लगेगा। अब तो पानी के अंदर है और वो क्या है, पानी पर मार रहा है, तो आपको चोट कहाँ लगा, नहीं ना। कहते हैं नहीं कि भिंगा के मारो तलो, भिंगा के मारो तलो। तो अगर एक प्लास्टिक में आम रखे हैं, अच्छा कोई भी पदार्थ, उसमें पानी भर दीजिए, अब मारेंगे तो वो क्या होगा, इधर उधर घूमता रहेगा पदार्थ, वो पदार्थ घूमता रहेगा, लेकिन पानी क्या होगा, चोट नहीं लगेगा उस पदार्थ को, बस इधर उधर क्या होगा, नहीं होता है। कोई झटके में तो ढकेल देता है, चाहे मार देता है सीने पर। अगर झटके में अगर ज़्यादा चोट लग गई तो फेफड़े की जो नसें हैं सब क्या हो जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी। इसीलिए वो क्या होते हैं, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, जो क्या करता है, हृदय को सुरक्षा करता है। देखिए अब क्या करता है कि दाहिना फेफड़ा बायां फेफड़ा से कुछ बड़ा और चौड़ा, परंतु लंबाई में क्या हो जाता है, हाई वाला क्या होता है, बड़ा होता है, हाई वाला क्या हो जाता है, छोटा होता है। ये थोड़ा सा बन गया है उल्टा, उल्टा बना, जबकि इसको बड़ा बनाना है, इसको क्या करना है, छोटा बनाना है, लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया है ना। तो वही क्या होता है, परंतु लंबाई में छोटा होता है। फेफड़े डायफ्राम के उभरे हिस्से पर क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। डायफ्राम नीचे होता है, फेफड़े के ठीक नीचे डायफ्राम होता है एकदम ऐसे ही बना रहेगा, इसी के नीचे।
ऐसे डायफ्राम होते हैं। जब सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, नीचे आता है, छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है। ये क्यों रहता है, तो सांस लेने और में क्या मदद करता है। अगर ये नहीं रहेगा, जैसे गुब्बारा है ना, फुलाएंगे छोड़ देंगे तो पूरा गैस बाहर निकल जाएगा, उसमें कुछ गैसें रह जाती हैं। उसी तरह जब सांस लेते हैं ना, तो फेफड़े के पास उतनी क्षमता नहीं है कि सभी गैसों को क्या कर दे, बाहर कर दे। इसलिए क्या करता है, इसको ऊपर से झटका मारता है तो सभी गैसें क्या हो जाती हैं, बाहर। फिर लेते हैं तो ये क्या होता है, नीचे, और फिर ऊपर फेंकता रहता है। यह क्रिया होता रहता है। जैसे ब्रीथिंग के समय एक स्वस्थ मानव है ना, तो सांस लेता है तो 14 से 16 बार 1 मिनट में लेता है, 14 से 16 बार। जबकि हृदय का काम है धड़कना, 1 मिनट में कितना धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। आइए 14 से 16 बार सांस लेते हैं, यानी ब्रीथिंग करते हैं। देखिए जिसे क्या बोलते हैं, फेफड़े का आधार कहते हैं, इसी को ना टिका है फेफड़ा, तो इसको क्या बोल देंगे, आधार। फेफड़े में पाई जाने वाली प्राथमिक श्वसनी के प्रवेश स्थान को क्या बोलते हैं, हाइलम। यानी प्राथमिक श्वसनी यहाँ पर जो जाएगा, ब्रोंकाई, जो यहाँ पर सांस दोनों तरफ जा रही है ना, तो ये हिस्सा को क्या बोलते हैं, हाइलम या फिर नाभिका, नाभिका कहते हैं। और यह खांचों द्वारा 3 पिंडों में बटा रहता है, 3 पिंडों में बटा है, 1, 2 और 3 पिंडों में क्या है, बटा है। जबकि बायां फेफड़ों में 2 पिंडों में बटा होता है। जब बायां फेफड़ा आता है ना, तो ये किसमें बढ़ जाते हैं, तो 2 पिंडों में। वो आपको 3D अगर पिक्चर आता है तो उसमें आपको दिख जाता है। यहाँ पर तो वही है कि क्या होते हैं, 2 पिंडों में बच जाते, तो ये क्या होते हैं, बटे रहते हैं। अब देखिए फेफड़े का जो क्रिया विधि है, फेफड़े का क्रिया विधि, ये तो इसकी परिभाषा थी। इसकी क्रिया विधि को समझा दिया जाए कि ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे देते हैं, कौन सा गैस इसका सौतन है ना, हीमोग्लोबिन वाला। सांस लेते हैं तो कौन सौतन हो जाती है, कौन आकर इसको दबा देता है, दम घोटू गैस है ना, उसको देख लिया जाए, हो जाए ना। फेफड़ा कैसा होता है, तो बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है फेफड़ा। और ये एक झिल्ली के अंदर होता है। दोहरी झिल्ली होती है, एक झिल्ली नहीं होती है, दोहरी झिल्ली होती है। झिल्ली जानते हैं ना, जैसे म्यूकस का बना क्या होगा, एक झिल्ली होगा जो उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। अगर वो तरल पदार्थ नहीं रहता है तो बताइए, बस फेफड़ा है और झिल्ली है, पता चलता है हम इधर सो रहे हैं, चाहे कोई है क्या करता ले रे, बस ऐसे मारता तो क्या होता, तू मरले हमके, पता चला फेफड़े पर चोट, वो हो जाते स्वर्गवासी हो जाते हैं। इसीलिए उसमें क्या होते हैं, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे फुफ्फुसीय तरल कहते हैं। और उस आवरण को कहते हैं फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण, आवरण का मतलब झिल्ली। तो ये क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली से ये पूरी तरह से ढका रहता है। और वो जो तरल होता है उसे फुफ्फुसीय तरल बोला जाता है। तो अभी वो सब लिखवाएंगे नोट्स। लेकिन हवा आई है ना, हवा आया है, हवा कहाँ आएगा, आई जो छोटे छोटे बने हैं किस में, बबल्स यानी वायु कोष्ठक में आ गए। कौन कौन से गैस आए थे बच्चे, N2 आया, O2 आया, CO2 आया। लेकिन हम लोगों के कोशिकाओं में क्या होते हैं, कुछ अपशिष्ट गैसें बनती हैं जिनका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो ब्लड के द्वारा आदान प्रदान होगा ना। तो जानते हैं यहीं पर इसके बीचों बीच, यानी थोड़ा सा दाएं से थोड़ा सा हल्का हट के क्या बना रहता है, हृदय, दिल यहीं पर पाया जाता है। हल्का सा इधर दबा रहता है, दाएं साइड, इस साइड। आप लोग खुद आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे रखिए शांत होकर, पता चलेगा एकदम हिच के धड़कता है। यानी बायां साइड धड़कता है हल्का सा, इधर नहीं धड़केगा उतना जितना इधर धड़कता है। थोड़ा सा जो बीचों बीच है ना, थोड़ा सा इधर करिए, धक धक करता है। कहते हैं ना, जिया धड़क है ना, तो उसी तरह। तो देखिए हवा तो आ गई, ये तीनों गैस आ गए। इधर से कोशिका थी, ब्लड ना, ब्लड में क्या है, सेल्स है, सेल्स में बना क्या है, CO2। इसको बाहर ले जाना है और अंदर क्या लेना है, O2 को, जो बताए थे 4% की हेरा फेरी होती है ना। अब इसमें जो बने हैं अपशिष्ट कितने बने हैं,
4% CO2 बना है। अब इसको बाहर कौन ले जाएगा? तो ब्लड के द्वारा न जाएगा। तो यहीं पर ब्लड आएगा। कहाँ पर? यहीं पर ब्लड बैठा है। अब ब्लड में क्या बैठा है? तो हीमोग्लोबिन, HB, हस्बैंड, याद है, HB। अब देखिए ये क्या करता है, ये ना ऑक्सीजन को बहुत प्रिय है। हीमोग्लोबिन O2 को क्या करता है? बहुत प्रिय है, प्रिय, प्राण प्रिय। चलो, ये HB जो है, ऑक्सीजन जो है, HB का क्या है? प्राण प्रिय। अगर HB को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्लड में जितनी भी सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगे, मर जाएंगी। यानी HB खत्म, तो HB खत्म तो ब्लड खत्म, अब ब्लड खत्म तो इंसान खत्म, सब खत्म। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन को प्राण प्रिय गैस भी बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। देखिए अब यहाँ पर बैठा है ब्लड, अब जो ही यहाँ पर आएगा ना का हवा, वायु कोष्ठक में ये जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा इंतजार में। कौन? HB कि ऑक्सीजन जो ही आएगा तुरंत हम उसको क्या करेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे, यानी ले लेंगे। तुरंत यहीं पर जो ही आया किसको खींचेगा? O2 को ले लेगा और क्या करेगा? कहेगा लेके भाग, जल्दी जल्दी लेके भागना, तो भाग जाएगा फिर, क्योंकि हम लोगों को सेकंडों में लेना है। 1 मिनट में 72 बार सांस लेते हैं ना, कि दिल धड़कता है, दिल धड़कता है ना, सांस नहीं लेते हैं। तो क्योंकि लेते रहते हैं बार बार, तो ये कहेगा तुरंत लेके भाग, और नहीं तो ये क्या होगा? वापस चला जाएगा। लेकिन दूसरी ओर से ये बैठा है, इसको क्या करना है? बाहर ले जाना है। एक तरफ से लेगा तो दूसरी तरफ से क्या करेगा? देगा। यानी कितना लेगा? 4% लेगा, क्योंकि 4% बन रहे थे तो 4% का क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। और बाकी जो गैसें आई थी हमको उससे क्या है? मतलब नहीं है। जिससे मतलब है उसी से न करेंगे। हैं? सदिया जो करना है तो वो लड़की से न करेंगे कि पूरे मोहल्ला वाला से लड़की से कर कराएंगे। लतिया दिया न उजगे मार दी है। हमको किससे मतलब है? जिससे शादी करना है, बस उसी लड़की से करते हैं और लेकर उसको चले आते हैं। उसी तरह HB है ना, किसको किससे मतलब है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को लेकर संतुष्ट सभी। अब क्या होगा? ये क्राइटेरिया चलता रहता है, जीवन चक्र। ये जब तक हम पैदा हो गए और जब तक नहीं मरेंगे, ये क्रिया चलती रहती है। ये क्रिया बारंबार चलती रहेगी, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये चलता रहेगा। समझ रहे हैं? लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़ा सा नौटंकी कर जाते हैं। अपनी कितनी भी सुंदर हो, दूसर की अच्छी लगती है। दूसर की कहते हैं ना, अपनी भले बहुत सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो, फिर भी अगर दूसर की अगर जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे? जरूर देखेंगे, भले वो कैसी भी हो। ये जो होते हैं पुरुषों का, चाहे लड़कों का, या चाहे नेचर होता है। अब देखिए, ऑक्सीजन को पता है कि ये हमारा क्या है? प्राण प्रिय है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन एक गैस और आती है जो इससे खूबसूरत है, इससे खूबसूरत गैस। जानते हो कौन सा गैस है? थोड़ा सा इसको मिटा दें, इसको तो रखे रहेंगे। CO हम यहाँ पर रखे हैं, ब्लड यहाँ पर हम यहाँ पर रख देते हैं। CO जिसका नाम है कार्बन मोनो ऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत घातक ये गैस है। कहाँ पाया जाता है? तो धुआं में। कहते हैं धुआं उठ जाए, कहते हैं ना कि आग लग जाए, धुआं उठ जाए, ऐसा कमाई के कहते हैं ना, बहुत बोला जाता है। तो देखिए किसमें पाया गया है? तो CO कहाँ पाया गया है? तो धुआं में। और धुआं कहाँ होता है? आग में। सिगरेट पीते हैं लोग, क्या यहाँ पर पीते हैं? बाहर पिए रहेंगे। देखिए कितना दूर रखें यहाँ पर, फिर भी इसको गंध मिल जाता है कि कोई सिगरेट पी रहा है ना। इसको क्या जरूरत है उसको सूंघने की? यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है और यहाँ पर ऑक्सीजन भरा हुआ है कि नहीं। लेकिन एक वो सिगरेट उधर पी रहा था
और उसकी गंध इसको सूंघ लेता है और उसी को करने उधर भागना शुरू हो जाता है। जबकि इधर ऑक्सीजन पूरी तरह से तैयार है, पूरा चारों तरफ से फैला हुआ है, लेकिन उसको क्या कर लेते हैं, सूंघना शुरू कर देते हैं। भाग गया कि नहीं इसका विचार कहाँ चला गया, इधर। तो ये घुसियाएगी कि नहीं घुसियाएगी, जरूर घुसियाएगी। कहे भाग जा वही का साथ है। अभी क्या करेगी, अब ये स्लो हो जाएगी, पता चला फेफड़ा खराब होना शुरू हो जाएगा। फेफड़ा खराब होना, हाँ, जो पिएगा उसका खराब होगा और जो सूंघेगा उसका क्या होगा। पीने वाले का तो साल भर में खराब होगा, आपका 6 महीना में खराब हो जाएगा जो सूंघेंगे। इसी तरह धुआं जहाँ देखते हैं, इसी कमरे में हम क्या कर दें, कहीं आग लगा दें, धुआं लगा दें, धुआं होने लगेगा, आग लगेगा तो धुआं होगा, दम घुटेगा कि नहीं घुटेगा। क्यों घुटेगा, क्योंकि ये कहाँ भाग गया, उसके पास। आई कहेगी कि तू भगला हो जा, हम तार गलावा ना दबा दे, जा उधर। तुरंत हम लोगों को क्या होने लगता है, घुटन होने लगती है। हीमोग्लोबिन कहाँ चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। इधर से ये गला दबाना शुरू, इधर से ये गला दबाना शुरू, तो ये क्या करेगी, दबाएगी और कहेगी कि मर जाओ, है ना। समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोगों को इसीलिए रात के समय, अब देखिए रात के समय नहीं कहा जाता है कि सोते समय कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए ना, ये सोना चाहिए नहीं। जलाकर सो जाएंगी, आपकी सभी सेल्स क्या हैं, सोई हैं, ऑक्सीजन अच्छे से ध्यान दे रहा था आपका, लेकिन वही में धुआं आ गया। अभी हीमोग्लोबिन कहाँ भागेगा, जब तक इसके पास, और आपका ब्रेन सोया है। अब धीरे धीरे सूंघ रही है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, आपको सुस्त करेगा, और सुस्त करते करते क्या करेगा, मार देगा। क्योंकि ये कहाँ चला गया, CO के पास, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। और इधर से ऑक्सीजन कहेगा कि गोइला दूसरकी के पास, तब हमारा कहीं कहा होता लो, ओइजे रह जा, मरा चाहे जियो, होता है ना। इसी वजह से जो होते हैं कि धुआं जो होता है, तो हम लोगों को दम घोटू कहा जाता है, इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। गैस धुआं में पाया जाता है, जिसको दम घोटू जानते हैं ना, जो दम को क्या कर देगा, घोट डालेगा, यानी गला को घोट घोट कर मारता है, यही होता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन को क्या माना गया, एक दूसरे का सौतन। अब बनाया कौन, हीमोग्लोबिन, यही नहीं बनाया है। ये प्राण प्रिय है, लेकिन इनके पास जाना है, होता है ना। आप लोग देख लीजिए प्रकृति में, स्कूल के फील्ड में कोई सिगरेट पिएगा, अच्छा कहीं दूर पीता है, फिर भी हम लोग सूंघ लेते हैं ना, इसको क्या जरूरत थी वहां पर जाने की। लेकिन ये क्या होता है, नेचर होती है, पर बनाया गया वैसा। क्यों किया गया है पता है वजह, क्योंकि आप सतर्क हो जाइए कि वहां पर प्रदूषित हवा हो रही है। इसीलिए पहले ही ये क्या कर लेता है, सूंघ लेता है कि वहां पर कोई प्रदूषण है। मेन रीजन वो नहीं था, मेन रीजन ये है कि आप सतर्क हो जाइए कि वहां पर जाएंगे तो आपको क्या होगा, हो सकता है नुकसान होगा, इसीलिए उसको हट जाइए। और नहीं हटेंगे तो ना, हटो तो मर, यही ना होगा। समझ में आया कि दिक्कत है इसमें, नहीं ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों ऐसे होता है, तो